नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना भाई। दूज रक्षाबंधन की तरह ही बेहद खास होता है। इस दिन बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं, साथ ही उनकी सलामती की कामना करते हुए भाई दूज के सभी नियमों का पालन करती हैं। ये त्योहार भाई और बहन के प्यार और रक्षा का प्रतीक होता है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। इस दिन बहनें रोली और अक्षत से भाई का टीका करती हैं, उसके बाद उसे सूखा नारियल भी देती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यदि विधि विधान से पूजा की जाए तो भाई बहनों के ऊपर से अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है। इस दौरान बहनों को भाई का तिलक करते समय शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही कई अन्य नियमों पर भी ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। इस साल कार्तिक माह के शुक्ल द्वितीया तिथि की शुरुआत 14 नवंबर 2023 को दोपहर 2:36 से शुरू हो रही है। इसका समापन 15 नवंबर 2023 को दोपहर 1:47 पर होगा। ज्योतिष जानकारों के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि जिस दिन दोपहर के समय होती है, उसी दिन भाई दूज का त्योहार मनाना चाहिए। ऐसे में इस साल भाई दूज का पर्व 14 नवंबर को मनाया जाएगा। वहीं हिंदू धर्म में ज्यादातर उदया तिथि को मान्यता दी जाती है, इसलिए कुछ लोग 15 नवंबर को भी भाई दूज मनाएंगे। भाई दूज के दिन तिलक मुहूर्त का विशेष महत्व है। इस साल जो बहनें 14 नवंबर को भाई दूज मनाएंगी, वे दोपहर 1:10 से लेकर 3:47 के बीच अपने भाई को तिलक लगा सकती हैं। वहीं जो बहनें 15 नवंबर को भाई दूज मनाएंगी, वो सुबह 10:40 से दोपहर 12 बजे तक के बीच में तिलक कर सकती है। भाई दूज के दिन बहनें तिलक करते समय सही दिशा में बैठे। इस दौरान भाई का मुंह उत्तर या उत्तर पश्चिम में से किसी एक दिशा में होना चाहिए और बहन का मुख उत्तर पूर्व या पूर्व में होना चाहिए। भाई दूज के दिन बहनें तिलक करते समय सही दिशा में बैठे। इस दौरान भाई का मुंह उत्तर या उत्तर पश्चिम में से किसी एक दिशा में होना चाहिए और बहन का मुख उत्तर पूर्व या पूर्व में होना चाहिए। भाई दूज के शुभ दिन पर सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद तिलक करने से पहले थाली में रोली, अक्षत और गोला और मिठाई रख लें। फिर मुहूर्त के अनुसार भाई का तिलक करें, बाद में उसे गोला भी दें। इस दौरान अपने भाई को मनपसंद का भोजन करवाएं। बाद में भाई अपनी बहन से आशीर्वाद लें और उन्हें भेंट दें। माना जाता है कि भाई दूज की कथा यमराज और मां यमुना से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमराज और मां यमुना दोनों ही सूर्यदेव की संतानें हैं और भाई बहन हैं। दोनों में बेहद प्रेम था। वर्षों बाद जब यमराज बहन यमुना से मिलने पहुंचे तो उन्होंने भाई के लिए ढेरों पकवान बनाए, मस्तक पर तिलक लगाया और भेंट में नारियल दिया। इसके बाद यमराज ने बहन से वरदान में उपहार स्वरूप कुछ भी मांग लेने के लिए कहा, जिस पर मां यमुना ने कहा कि वे बस ये विनती करती हैं कि हर साल यमराज उनसे मिलने जरूर आए। इसी दिन से भाई दूज मनाए जाने की शुरुआत हुई। माना जाता है कि भाई दूज के दिन ही यमराज बहन यमुना से मिलने आते हैं। भाई दूज के दिन किसी भी समय तिलक न करें। इस दिन भाई और बहन दोनों ही काले रंग के वस्त्र न पहने। भाई को तिलक करने तक बहनों को निर्जला ही रहना चाहिए। भाई दूज के दिन भाई बहन को एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यम के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। भैया दूज भाई बहन के अटूट और अनन्य प्रेम का प्रतीक पर्व है। हर साल भाई दूज का पर्व दिवाली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। इस दिन बहनें भाई को तिलक करती हैं और लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन भाई और बहन एक दूसरे के प्रति परंपरागत तरीके से स्नेह प्रकट करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो भाई इस दिन बहन के घर जाकर तिलक लगाकर भोजन करता है तो अकाल मृत्यु नहीं होती है। यदि आपके भाई की राशि वृषभ है तो केसर रंग में थोड़ी हल्दी मिलाकर तिलक करें और हाथ पर मिश्रित लाल रंग और पीला रंग की मौली बांधें। लेकिन इस दिन बहन को भूलकर भी हरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वृष राशि
अगर आपके भाई की राशि मेष है तो उन्हें केसर का तिलक लगाएं और हाथ पर लाल मौली बांधें। लेकिन तिलक लगाते समय बहन को भूल कर भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मिथुन राशि, अगर आपके भाई की राशि मिथुन है तो उन्हें लाल सिंदूर से तिलक करें और ध्यान रखें कि उनके माथे पर लगाया गया अक्षत टूटा हुआ न हो। इस दिन बहन को नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और भाई के हाथ पर पीले रंग की मौली बांधनी चाहिए। कर्क राशि, यदि आपके भाई की राशि कर्क है तो केसर रंग में थोड़ी हल्दी मिलाकर तिलक करें और हाथ पर पीला रंग मिश्रित लाल रंग की मौली बांधें। लेकिन भूलकर भी बहन इस दिन हरे रंग के वस्त्र न धारण करें। सिंह राशि, यदि आपके भाई की राशि सिंह है तो उसको केसरिया तिलक लगाएं और हाथ में लाल मौली बांधें। लेकिन भाई को तिलक करते समय बहनें भूलकर भी आज के दिन काले वस्त्र धारण न करें। कन्या राशि, अगर आपके भाई की राशि कन्या है तो उन्हें लाल सिंदूर से तिलक लगाएं और ध्यान रखें कि उनके माथे पर लगाया गया अक्षत टूटा हुआ न हो। इस दिन बहनों को नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और भाई के हाथ पर पीले रंग की मौली बांधनी चाहिए। तुला राशि, यदि आपके भाई की राशि तुला है तो केसर रंग में थोड़ी हल्दी मिलाकर तिलक करें और हाथ में पीला रंग मिश्रित लाल रंग की मौली बांधें। लेकिन इस दिन बहनों को भूलकर भी हरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वृश्चिक राशि, यदि आपके भाई की राशि तुला है तो केसर रंग में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर तिलक करें और उसके हाथ पर पीला रंग मिश्रित लाल रंग की मौली बांधें। लेकिन इस दिन बहनों गलती से भी हरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। धनु राशि, अगर आपके भाई की राशि धनु है तो उन्हें हल्दी का तिलक लगाएं और ध्यान रखें कि तिलक के बाद लगाया गया अक्षत टूटा हुआ ना हो। तिलक लगाते समय बहनें भूलकर भी सफेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मकर राशि, यदि आपके भाई की राशि मकर है तो भाई दूज के दिन लाल रोली में चंदन मिलाकर तिलक करें, उसके बाद ही हाथ में काले रंग का कलावा बांधें। इस दिन भूलकर भी बहन सुनहरे गोल्डन रंग के वस्त्र न धारण करें। कुंभ राशि, अगर आपके भाई की राशि कुंभ है तो लाल रोली में चंदन मिलाकर तिलक लगाएं, तत्पश्चात उसके हाथ में काले रंग का कलावा बांधें। बहनें इस दिन भूलकर भी सुनहरे गोल्डन रंग के वस्त्र न धारण करें। मीन राशि, अगर आपके भाई की राशि मीन है तो उन्हें हल्दी का तिलक लगाएं और ध्यान रखें कि तिलक के बाद लगाया गया अक्षत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस दिन बहनों को भूलकर भी सफेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भाई दूज पर आप बहन के घर या उसके द्वारा बनाए गए भोजन का निरादर न करें। ऐसा करने से भाई को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता सकता है। इसी तरह बहन भी अपने भाई का निरादर न करें। भाई दूज के दिन बहन भाई को किसी भी बात पर बहस या झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका एक बेटा था और उसकी एक बेटी भी थी। बुजुर्ग महिला ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। एक दिन जब भाई दूज का त्योहार आया तभी उस बुजुर्ग महिला के बेटे ने कहा कि मां, मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने के लिए जा रहा हूं। जिसके बाद उसकी मां ने कहा, बेटा हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, तुम टीका करवाने के बाद अपनी बहन को क्या दोगे? लेकिन उस बुजुर्ग महिला के बेटे ने जिद करके अपनी बहन के घर जाने के लिए अपनी मां को मना लिया। फिर वह भाई अपनी मां की आज्ञा लेकर अपनी बहन के घर निकल पड़ा। जैसे ही वह थोड़ी दूर पहुंचा तब उसको एक बहुत ही गहरी नदी मिली और वह उसे कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने पानी में डुबोकर मार दूंगी क्योंकि मैं तुम्हारा काल हूं। जिसके बाद वह भाई उस नदी से कहता है कि तुम मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे दो, मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने जा रहा हूं, जब मैं वहां से वापस आऊंगा तब तुम मुझे मार देना। जिसके बाद वह नदी भाई को आगे जाने के लिए रास्ता देती है और फिर वह भाई आगे की ओर चल देता है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसको एक शेर मिलता है जो कहता है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इसके बाद वह भाई शेर से कहता है कि अभी नहीं, मैं अभी अपनी बहन के पास टीका करवाने जा रहा हूं, जब मैं लौट कर आऊंगा तब तुम मुझे खा लेना। फिर भी उस भाई को आगे जाने के लिए रास्ता है और फिर जब वह भाई आगे की ओर बढ़ने लगता है तो कुछ दूर पहुंचकर उसको एक सांप मिलता है और वह भी भाई से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। वह भाई उस सांप भी वही कहता है कि मैं अभी अपनी बहन से टीका करवाने जा रहा हूं, जब अपने साथ हुए रास्ते में सभी चीजों के बारे में बता देता है। उसकी बहन अपने भाई को अकेले नहीं जाने देती है और उसके साथ जाने के लिए कहती है। उसका भाई अपनी बहन को साथ आने के लिए मना कर देता है, लेकिन उसकी बहन जिद करने के लिए कारण अपने भाई के साथ जाने लगती है।
कुछ दूर चलने के बाद जब बहन को प्यास लगती है तो वह अपने भाई से कहती है, भाई मुझे पानी पीना है, बहुत जोरों से प्यास लगी है। उसका भाई कहता है कि यही पास में एक तालाब रुको, मैं उस तालाब से तुम्हारे लिए जल ले आता हूं। वह अपने भाई को तालाब के पास नहीं आने देती है और स्वयं ही अकेले तालाब के पास जाती है। जब वह तालाब के पास पहुंचती है तब उसको ही बुजुर्ग महिला मिलती है। वह बुजुर्ग महिला को तालाब के पास देख उसकी बहन उससे पूछती है, आप कौन हैं? जब वह बुजुर्ग महिला बताती है कि मैं एक भाई का इंतजार कर रही हूं, उसकी बहन ने एक सांप को मारा है जिसके लिए मैं उसका काल बनकर बैठी हूं। उसकी बहन उस बुजुर्ग महिला से अपने भाई की जान बचाने के लिए पूछती है और तभी वह बुजुर्ग महिला उसे कहती है कि तुम अपने भाई को खूब गालियां दो और जब तक उसकी शादी ना हो जाए तक तुम उसकी सारी घात टाल दो तो तुम्हारे भाई की जान बच सकती है। वह बहन तुरंत वापस जाकर अपने घर से एक मांस का टुकड़ा और एक चुन्नी और एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर अपने भाई के पास आती है और उससे कहती है, चलो। जैसे ही वह दोनों रास्ते में थोड़ी दूर चलने के पश्चात उनको एक वही शेर मिलता है जिसने उसके भाई को मारने के लिए पहले भी रोका था। जैसे ही वह शेर उसके भाई को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब उसकी बहन शेर को एक मांस का टुकड़ा खाने के लिए दे देती है, जिससे शेर उस मांस के टुकड़े को खाने लगता है और वहां से दोनों लोग आगे चल देते हैं। आगे पहुंचकर जब थोड़ी दूर पर वही सांप मिलता है तो वह सांप को अपने साथ लाई हुई एक कटोरी में दूध को सांप के आगे रख देती है, जिससे साथ दूध पीने लगता है और वह लोग आगे की ओर चले जाते हैं। आगे जब नदी के पास पहुंचते हैं तब उसकी बहन नदी को एक चुन्नी देती है, जिससे नदी प्रसन्न होकर उनको आगे जाने का रास्ता दे देती है और थोड़ी देर पश्चात वह लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर उनकी मां अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसकी बहन अपने भाई को गालियां देना शुरू कर देती है। यह देखकर मां बेटे दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और थोड़े दिन गुजरने के बाद जब अपने बेटे का विवाह करने लगती है, विवाह के लिए जब निकासी की बारी आती है तब उसकी बहन कहती है, पहले मेरी निकासी करो और मेरे भाई को आगे के रास्ते से नहीं पीछे के रास्ते से लेकर जाओ बहन के। ऐसा बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर जब फेरों की बारी आती है तब उसकी बहन कहती है कि पहले मेरे फेरे करो मेरे भाई के बाद में, और ऐसा बोलते ही वहां पर आग लग जाती है, जिससे वह आग को बुझा देती है। और फिर जब सुहाग रात मैं लौट के आऊंगा तब तुम मुझे मार देना। वह भाई आगे की ओर चला जाता है और थोड़ी ही देर में भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचता है तो घर के बाहर से आवाज लगाता है, लेकिन घर के अंदर उसकी बहन सूत काट रही होती है। सूत को काटते वक्त उसका धागा टूट जाता है और वहां के लोगों की यह मान्यता थी कि अगर सूत काटते वक्त अगर धागा टूट जाए तो बाहर कोई भी बुला रहा हो और वह बिना आवाज करें और बिना धागा को जोड़ें चली जाए तो वह व्यक्ति मर जाएगा। वह बिना आवाज किए धागा जोड़ने लगती है, लेकिन जब भाई के आवाज लगाने पर भी उसकी बहन नहीं आती है तो वह वहां से जाने लगता है। तभी उसकी बहन उस धागे को जोड़कर तुरंत अपने भाई के पास जाकर उसको रोकती है और उसको अपने घर ले जाती है। वह बहन अपनी पड़ोस में रहने वाली महिला के पास जाती है और उससे पूछती है कि भाई दूज के दिन क्या बनाया जाता है। तब वह महिला उसको बताती है कि तुम तेल से अपने चूल्हे को लीपो और घी में चावल पकाओ। वह बहन घर जाकर पड़ोस के द्वारा बताई हुई चीजों को करने लगती है और तभी उसका भाई उससे कहता है कि बहन मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। लेकिन उसकी बहन पड़ोस की महिला की बातों में आकर काम कर रही होती है। जब उसका भाई रसोई में जाकर देखता है तो वह अपनी बहन से कहता है कि तुम बहुत भोली हो, जिसके कारण तुमको लोग पागल बना देते हैं। तुमने कभी घी में चावल पकते हुए देखा है और तेल से कभी चूल्हे को लीपा जाता है। तुम गोबर से चूल्हे को लिपो और पानी में चावल को पकाओ। वह बहन अपने भाई की बात मानकर वही करती है जैसा उसका भाई करने के लिए बोलता है और वह खाना बनाकर अपने भाई को खिलाती है और थोड़ी देर बाद वह अपने भाई को टीका कर देती है। जब उसका भाई अगले दिन वापस अपने घर जाने के लिए कहता है तब उसकी बहन अपने भाई के लिए रास्ते में ले जाने के लिए कुछ लड्डू बना कर देती है कि इसको रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, और उनमें से कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए भी बचा लेती है। जैसे ही उसका भाई चला जाता है और उसकी बहन के बच्चे जब खाने के लिए जिद करने लगते हैं
तो वह अपने भाई के लिए बनाए हुए कुछ लड्डू जो अपने बच्चों के लिए बचा लिए थे वह अपने बच्चों को दे देती है। और तभी उनके बच्चों की नजर उस लड्डू में पड़ती है जो एकदम से नीले हो रहे होते हैं। जब वह जाकर रसोई में देखते हैं तो उनको पता लगता है कि उनकी माँ ने जो लड्डू बनाए हैं उनमें सांप मर चुका है और उसी से ही हमारी माँ ने लड्डू बनाए हैं। जिसके बाद वह अपनी माँ को जाकर सारी बातें बताते हैं, जिसको देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है और तुरंत अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उसका भाई उसको मिल जाता है। वह तभी उसकी बहन उससे पूछती है कि भाई तूने लड्डू तो नहीं खाए उसका? भाई कहता है नहीं, और तभी अपने भाई को सारी बात बता देती है। लेकिन तभी उसका भाई कहता है तुमने मेरी जान आज तो बचा ली है, लेकिन तुम मेरी जान कब तक बचाओगी? और अपनी बहन को की बारी आती है। तब उसकी बहन कहती है मैं भी इन लोगों के साथ में जाऊंगी। सभी लोग बीच में एक पर्दा डालकर उसकी बहन को भी अंदर जाने देते हैं। तभी रात में एक सांप आता है जिसको उसकी बहन एक डब्बे में बंद कर देती है और अपने भाई की जान बचा लेती है। और सुबह होते ही वह सभी को सच बता देती है कि वह ऐसा क्यों कर रही है, जिसे सभी ने उसकी बहन की प्रशंसा करने लगते हैं और उसका भाई भी अपनी बहन से बहुत खुश हो जाता है। और तब उसकी बहन वापस अपने घर चली जाती है। दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।